दोस्तों, एक बार शंकर भगवान और माता पार्वती ब्रह्मांड की सैर पर निकले। वहां पार्वती जी ने दूर एक आदमी को भूख से तड़पते देखा। उसे तड़पते हुए देखकर भगवान शंकर बिना कोई प्रतिक्रिया दिए आगे बढ़ गए। यह देख पार्वती जी से रहा नहीं गया और उन्होंने भगवान से प्रश्न किया कि आखिर क्यों शंकर जी ने उस आदमी के प्रति दया नहीं दिखाई, जबकि भगवान को तो करुणा का सागर कहा जाता है। यह सुनकर शंकर जी बोले, देवी पार्वती, आप मनुष्य की इस बात से अनभिज्ञ हैं कि यह मनुष्य की आदत है अपने मन के बहकावे में आ जाना। इस मनुष्य की सहायता हेतु मैंने इसकी कई बार परीक्षा ली, परंतु हर बार यह उस परीक्षा में असफल साबित हुआ, कभी अपने मन के कारण तो कभी अपने कर्मों के कारण। यह बात सुनकर माता पार्वती को शंकर जी की बात पर विश्वास हुआ, परंतु उन्होंने शंकर भगवान से एक बार फिर से उस आदमी की सहायता करने का निवेदन किया। यह सुनकर शंकर जी ने उस आदमी की एक बार पुनः परीक्षा ली। भगवान शंकर के आशीर्वाद से उस आदमी को अचानक खूब सारे खान पान की सामग्री और अनाज प्रदान किया। इतनी सारी सामग्री देख वह व्यक्ति बहुत प्रसन्न हो गया और तुरंत अपने पेट की भूख शांत करने लगा। कुछ ही क्षणों में भगवान शंकर वहां एक भूखे व्यक्ति के रूप में पधारे और उससे कुछ खाने को मांगा, परंतु उस व्यक्ति ने अपने भविष्य की सुरक्षा के बारे में सोचकर उनकी मदद नहीं की। समय बीतता गया और देखते ही देखते उसका सारा अनाज खत्म हो गया। यह देख भगवान शंकर पार्वती जी से पुनः बोले, देखा देवी पार्वती, जिस व्यक्ति को यह पता हो कि भूख क्या होती है वह दूसरे किसी असमर्थ की सहायता न करे, ऐसा नहीं हो सकता। देवी, दूसरों के प्रति करुणा और प्रेम का भाव रखना तो इंसान का सबसे पहला धर्म है। यह उसे कभी नहीं भूलना चाहिए, परंतु यह व्यक्ति उसका पालन भी नहीं कर पा रहा है, तो बार बार इसकी मदद करना उचित नहीं होगा। इसे अपनी मदद स्वयं खुद ही करनी होगी और जीवन के ऊंचे नीचे अनुभवों से सीख भी पुनः लेनी होगी। यह सुनकर पार्वती जी चुप हो गईं और शंकर जी के साथ स्वयं अपनी यात्रा की ओर आगे चल पड़ी।